आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है कि क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। क्लीवेज क्या होता है? जैसे क्या होता है, जाइगोटिक सेल्स होते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनते हैं और यह कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशंस होता है तो जाइगोट कोशिका में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन उनका आकार क्या रहता है, समान ही रहता है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है भ्रूण का आकार बढ़ता है। दूसरा है कोशिकाओं का आकार घटता है। उसके बाद है कि कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार घटता है। तो यहाँ पर क्या है, एक कोशिकाएं हैं और फिर इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है। तो देखिए यहाँ पर आकार तो एक ही है लेकिन इनका कोशिका जो है यानी सेल्स जो हैं, इनका आकार क्या रहा है, घट जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का आकार क्या होता है, यहाँ पर घटता है। नेक्स्ट सवाल देखें कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और लौ है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो निषेचन की प्रक्रिया में जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या करते हैं, ये कैपेसिएशंस प्रदान करते हैं, यानी कि निषेचन की क्षमता और सक्रियता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट देखें, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को कैल्स्ट्रम्स कहते हैं, जिसमें निहित होता है। क्या उसमें IgA एंटीबॉडी निहित होते हैं, IgD, IgE या IgG? तो यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट मदर मिल्क्स होता है उसमें कोलेस्ट्रम्स रहता है, जिसमें आपके क्या हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स A जो है वो क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है और उनके सिर पर बाल लगने लगते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें महीने में क्या होता है, जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनमें गतिशीलता नज़र आती हैं, कुछ इस तरह के ये मूवमेंट्स करने लगते हैं और सिर पर क्या हो जाते हैं, बाल उग जाते हैं। तो यह क्या होता है, गर्भावस्था में जो बच्चे रहते हैं वह 5वें महीने में क्या हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखें कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनका ओरिजिनेशंस कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन से अंडाशय से होता है, वृषण से होता है, यकृत से होता है या फिर अमाशय से होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें जो है आपके ये वाले स्ट्रक्चर्स के हैं, टेस्टिस है यानी वृषण है, और वृषण को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष का प्राथमिक लैंगिक प्रजनन कहते हैं ना। तो क्या होता है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती हैं, वृषण कोशिका से यानी टेस्टिस से होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखें कि जो परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में है ना, कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उत्पन्न करने में क्या होता है, निषेचन बाह्य होता है यानी शरीर से बाहर होता है, तथा भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है। दूसरा है निषेचन अंतः होता है, या भ्रूण निर्माण बाहर होता है। दूसरा, निषेचन व भ्रूण दोनों अंदर होते हैं शरीर के, या निषेचन व भ्रूण दोनों बाहर होते हैं। तो जो आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी है उसमें क्या किया जाता है कि जैसे क्या किए जाते हैं, फीमेल से एग्स लिए जाते हैं और फिर पुरुष का स्पर्म्स लिया जाता है और उन्हें लैब में मिला दिया जाता है, यानी कि उसे क्या किया जाता है, फर्टिलाइज्ड कर दिया जाता है। यानी कि निषेचन की प्रक्रिया तो बाहर में हो रही है लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है शिशु का वह कहाँ होता है, गर्भ में होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है निषेचन बाहरी होता है, यानी कि माँ शरीर के बाहर होता है, लेकिन भ्रूण का विकास कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा देखें हम लोग, जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है यह क्या होता है, क्या जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए होती हैं, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाने के लिए होती हैं,
अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए होती है? इनमें से ए, बी और सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए, बी और सी, यानी कि जीवों की संख्या में भी वृद्धि करती हैं, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखती हैं और अपनी जाति की सततता को बनाए रखती हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं क्या कहलाती हैं? जनन या प्रजनन कहलाती हैं। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? क्या स्कॉर्टम है, पेनिस है, वृषण है या प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषण को हम लोग यानी टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष का प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग कहते हैं। तो जो ये आपके क्या हैं? वृषण यानी टेस्टिस हैं। नेक्स्ट देखें, मानव में जो निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? पहला ऑप्शन है क्या गर्भाशय में होती हैं, क्या वेजाइना यानी योनि में होती हैं, फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में होती हैं या अंडाशय में होती हैं? तो जो निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं ये आपके इस फैलोपियन नलिका में होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपके एग्स है ना, जो ओव्यूलेशन प्रक्रिया के बाद निकलती हैं अंडाशय से और फिर ये क्या होते हैं? फैलोपियन नलिका के रास्ते पहुंचती हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो वृषण से उत्पन्न शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं और ये मिलती हैं फैलोपियन नलिका में, तो निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? तो ये होगी फैलोपियन नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट देखें, नर प्रजनन तंत्र द्वारा स्रावित सीमेन यानी वीर्य में फ्रुक्टोज कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्राशय। चलिए नेक्स्ट देखें, कॉर्पस लुटियम द्वारा मुख्य रूप से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? क्या शीर्ष में पाया जाता है, क्या नेक में पाया जाता है, क्या मिडिल पीस में पाया जाता है या पूंछ में पाया जाता है? तो जो आपके स्पर्म्स होते हैं उसमें जो मिडिल पोर्शंस होता है जिसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी हाउस कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा गृह होता है और इस कंडीशंस में यह क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर जो है किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो ये होते हैं आपके मिडिल पोर्शंस में होते हैं। नेक्स्ट देखें, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है जो मासिक चक्र के हर महीने टूटती हैं, इसमें से कौन सा आंसर होगा? पहला है मायोमेटेरियम है, पेरीमेटेरियम्स है, एंडोमेटेरियम्स है या कॉर्पस लुटियम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोमेटेरियम, जो क्या होता है? गर्भाशय की अंतःभित्ति होती है और इस कंडीशंस में क्या होता है? यहाँ पर प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो जाइगोटिक सेल्स होते हैं, एम्ब्रायो होते हैं, वह क्या होता है? एंडोमेटेरियम्स में अटैच्ड होता है। तो और जो मासिक चक्र होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, एग्स का लाइसिस होता है, एग्स टूटते हैं और एंडोमेट्रियम क्या होता है? इनका लाइसिस होता है और वे ब्लड क्लॉट के रूप में शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है ना, वो मासिक चक्र के दौरान जो है एंडोमेट्रियम क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के दौरान शिशु के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, फर्टिलाइजेशंस कहते हैं, पार्चुलेशंस यानी प्रसव कहते हैं या विदलन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसव कहते हैं, यानी कि जब शिशु परिपक्व हो जाते हैं और जब जन्म लेता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पर जो है सारे के सारे यानी कि आपका HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स क्या होते हैं? शरीर में बनते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है ना? यहाँ पर जन्म दर नियंत्रण है ना, कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो है सर्जिकल मेथड्स है ना, चीर फाड़ विधि जिसको हम लोग कहते हैं। क्या ट्यूबेक्टोमी है, क्या वैसेक्टोमी है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो है वैसेक्टोमी होता है जो पुरुषों में होता है और जब स्त्रियों में शल्य क्रिया अपनाई जाती हैं उसे
हम लोग ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पर ट्यूबैक्टोमी जो है वह पुरुषों में क्या होता है, जनन नियंत्रण शल्य क्रिया होती हैं। वैसेक्टोमी जो है ट्यूबैक्टोमी जो है वह स्त्रियों में होता है और वैसेक्टोमी क्या होता है, वो पुरुषों में होता है। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है ना, होमोलोगस ऑर्गन है? क्या योनि है, लिंग है, इनमें से दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो क्लाइटोरिस जो होता है वह फीमेल में पाया जाती है और इनका जो समजात अंग होते हैं वह क्या होता है, लिंग होता है यानी पेनिस होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? क्या गोल्जी काय का होता है, मानव शुक्राणु का मध्य भाग होता है, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो है मानव शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, ये वाले जो पोर्शंस होते हैं शीर्ष वाले, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्रोसोम्स कहते हैं। यानी कि मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग एक्रोसोम होता है। नेक्स्ट देखें, ग्रीवा यानी सर्विक्स जो होता है किस में पाया जाता है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का हिस्सा होता है। तो इसमें जो सर्विक्स वाले पोर्शंस होते हैं जो कि आप यहाँ डायग्राम्स में देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, यूट्रस और वेजाइना के बीच में होते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर गर्भाशय के बॉडी तथा योनि के मध्य में पाया जाता है आपका सर्विक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्लास 12 से रिलेटेड, है ना, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आपके महत्वपूर्ण क्लास 12 के जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों का दैनिक जीवन में उपयोग कौन कौन से हैं और उससे जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बनेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।